जय श्री राधे। 3 अगस्त दिन सोमवार, समय 9:30 बजे। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9:30 बजे तक बजा रहेगी और 9:30 बजे के बाद में रक्षाबंधन लोग मना सकते हैं। ये त्योहार भाई और बहनों का होता है। बहन और भाई दोनों ही बड़े इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस त्योहार के बारे में भाई और बहनों को उपहार में क्या दिया जाए वो मैं आपको बताता हूं। भाई से बहन पूछती है कि भाई अगर मैं रक्षाबंधन करूंगी तो आप मेरे को क्या भेंट दोगे, क्या उपहार दोगे। भाई कहता है कि बहन तुम ही बता दो, जो तुमको चाहिएगा वही मैं आपको दूंगा। तो बहन कहती है अपने भाई से कि हे भाई मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे उपहार ही तेरे को देना है तो ये मेरे को वचन दे कि कभी तुम अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ोगे, वृद्ध आश्रम में नहीं पहुंचाओगे। यही उपहार मेरे को चाहिए। तो बहन अपने भाई से उपहार मांगती है। लेकिन इतना सुनते ही भाई भी अपने बहन से कहता है कि बहन आप जब राखी बांधोगे तो आप कौन सी राखी बांधोगे, कैसी राखी बांधोगे। अगर तुम्हें राखी का ही उपहार देना है तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बहन कहती है कि भाई बोलो क्या बात, जो भाई तुम कहोगे मैं वही करूंगी। तो भाई कहता है कि हे बहन कभी भी तुम अपनी सास ससुर से उनके बेटे को दूर कभी भी मत करना। ये भाई अपने बहन से मांगता है। इसी को कहते हैं प्रेम का त्योहार, भाई बहन का बंधन। अगर इस त्योहार के समय पर भाई बहन एक दूसरे को ये उपहार भेंट करते हैं तो उसके लिए ये त्योहार रक्षाबंधन का शुभ होगा। मैं सभी भाई बहनों के लिए यह संदेश देता हूं और साथ में आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। अब चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पर। भगवान को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करें। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, ध्यान करते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार के साधन करते हैं उस भगवान की प्राप्ति के लिए, और उसको पाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। आज मैं कई जन्म न लग करके केवल 5 मिनट के अंदर आपको भगवान की प्राप्ति कराने का साधन बताता हूं। केवल 5 मिनट के अंदर आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। देखिए प्राप्ति उसकी होती है जो खोई हुई चीज हो, बिछड़ी हुई चीज हो। लेकिन भगवान ऐसी चीज है नहीं जो कोई बिछड़ी हुई हो या कहीं खोई हुई हो। जो चीज स्वयं ही प्राप्त है उसको प्राप्त किया नहीं जाता, वो तो प्राप्त है ही। इसलिए भगवान को प्राप्त करना और कहना यह भी एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान स्वतः सिद्ध है और वो हमको स्वतः ही प्राप्त है। लेकिन प्राप्त होने में जहां गड़बड़ है, जहां हमको मिले हुए हैं वो जहां हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे पाया जाए, उनसे कैसे मिला जाए,
उसके लिए साधन एक ऐसा बताता हूं आपको, जो केवल 5 मिनट के अंदर ही आप भगवान को देख सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो, पा भी सकते हो। देखिए, प्राप्त करने का मेरा कहने का मतलब है कि जिस भ्रम में हम डूबे हुए, जन्म जन्मांतर से हम ये प्रयत्न करते आ रहे, लेकिन फिर भी उसमें हम सफल नहीं हो रहे, इसलिए मैं उसको प्राप्त करने का साधन कह रहा हूं। जीव जो रहता है वो 2 जगह ही रहता है, तीसरी जगह जीव का रहने के लिए है नहीं। ये मैंने आपको कई बार बताया। या तो जीव का रहने का स्थान परमात्मा में होता है, और या दूसरा स्थान जीव का रहने का जगत में होता है। और कर्म भी इन 2 ही जगह करता है। भगवान के एरिया में भी कर्म करना पड़ता है, और जगत के एरिया में भी कर्म करना पड़ता है। भगवान के एरिया में पारमार्थिक कर्म होते हैं, और जगत के एरिया में भौतिक कर्म होते हैं। तो अभी तक हम लोग जगत के एरिया में रहते हैं, जगत के एरिया के काम करते हैं, यानी हम भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक कर्म करते हैं। और जब हम भौतिक कर्म करेंगे तो हम भौतिक एरिया में रहेंगे। जब परमात्मा के एरिया में हम हैं ही नहीं, तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाए, कैसे साक्षात किया जाए, कैसे उससे मिला जाए? उस एरिया तक हम गए ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। हम तो जगत में चल रहे हैं ना। लेकिन ध्यान कर लेना कि भौतिक कार्य करने के लिए हमको योग्यता चाहिए, लेकिन परमार्थ कार्य करने के लिए हमें कोई योग्यता नहीं चाहिए। हमें योग्यता की जरूरत नहीं है। पारमार्थिक कार्य में कोई योग्यता नहीं होती, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। महामूर्ख से मूर्ख भी उसमें सफलता को पा सकता है। लेकिन भौतिक कार्यों के लिए बहुत योग्यता चाहिए, और वो योग्यता सब में है नहीं। क्योंकि भौतिक कार्यों के लिए योग्यता कितनी चाहिए आप देखते हो। लोग पढ़ते हैं, इंजीनियर करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, अध्यापक इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी अनेकों प्रकार के हमको उसमें कर्म करने पड़ते हैं। उसके लिए योग्यता की जरूरत है, पढ़ना आवश्यक है, डिग्री को प्राप्त करना आवश्यक है। आप छोटे से छोटे ले लिए, बड़े से बड़े ले लीजिए, हर आदमी कुछ ना कुछ पाने के लिए ही इच्छा करता है। हर आदमी राजा बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सब बनना चाहते हैं। क्योंकि सबकी कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाओं के लिए ही उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन उसमें योग्यता चाहिए, बिना योग्यता के नहीं हो सकता। और इसमें दूसरे की जरूरत पड़ती है, ये अपने आप नहीं होता। भौतिक कार्य द्वैत में होते हैं, वो दूसरे के द्वारा होते हैं। वह उस कार्य को अपने आप नहीं कर सकता। पीएम सीएम इत्यादि बनना होता है तो उसमें दूसरे की जरूरत होती है, यानी उसको मत चाहिए, तब मत पाकर के बनेगा। इंजीनियर डॉक्टर इत्यादि बनना चाहे कोई, उसके लिए भी दूसरे की जरूरत पड़ेगी। उसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर चाहिए, वो अपने आप नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि उसको पाने की कोशिश भी करता है, और पाकर के भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनेक होती है। एक की पूर्ति होती है, दूसरे की होती है, तीसरे की। वो इस तरह से उसी में लगा रहता है, लेकिन वह उस कार्य में, भौतिक कार्यों में कभी भी सफल नहीं होता। होती रहती है, अनेकों इच्छाएं होती रहती है, एक पूरी होती है, दूसरी होती है, तीसरी। बस
वो इसी में लगा रहता है। दूसरे की जरूरत और योग्यता की जरूरत है, और भगवान के लिए, परमात्मा परमार्थ के लिए कोई योग्यता की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां कर्म बनता है नहीं, वहां तो स्वतः ही होते हैं। मोटे से तौर पर आपने देखा होगा, श्वास लेना नहीं पड़ता, श्वास अपने आप आता है। भूख लगानी नहीं पड़ती, स्वयं अपने आप लगते, वह कुछ करना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता वहां पर, वहां सब काम अपने आप होते हैं। इच्छा करने की जरूरत नहीं कि मुझे भूख लगे, मुझे भूख लगे, अरे मत करो इच्छा, तब भी लगेगी। मल त्यागना हो तो इच्छा मत करिए कि मुझे मल त्यागना है, नहीं, वो तो फिर भी त्यागा जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इसीलिए कहने का तात्पर्य, परमार्थ कार्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कोई साधन, कोई प्रयत्न नहीं होता, वो केवल ऑटोमेटिक कहो या यूं को अपने आप में होते रहते हैं, और उसमें योग्यता की जरूरत नहीं होती। बिना पढ़ा भी, मूर्ख से मूर्ख भी पारमार्थिक कार्य को कर सकता है, कर्म को कर सकता है, भगवान के एरिया के कर्म को कर सकता है, और उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत आसान तरीका है। भौतिक कार्यों के लिए बहुत साधन चाहिए, तब वो कर पाएगा, लेकिन भगवान के एरिया में कोई साधन नहीं चाहिए। कभी देखा होगा, एक दो आदमी कभी एक विचार के नहीं होते, उनके भी अलग अलग विचार होते हैं, उनकी इच्छाएं भी अलग होती है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। अब स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं ना, एक क्लास में सब अपने तरीका से अलग अलग ही चाहते रहते हैं, है ना। कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए। कहने का तात्पर्य, हर बच्चा अपनी चॉइस रखता है, अपनी इच्छा रखता है, और उनकी अनेक अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है। जब दो मनुष्यों की एक जैसी इच्छा नहीं होती, तो इस जगत में सबकी इच्छा एक जैसी नहीं होंगी, और लेकर वह उसी में ही लगा रहता है। लेकिन भगवान के एरिया में ऐसा नहीं है। किसी को भी देख लीजिए आप, नारद को देख लीजिए, व्यास जी को देख लीजिए, सुखदेव जी को देख लीजिए, इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचार्य हो, सन्यासी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, इसमें कहीं पर भी कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं होती, कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। इसको हर कोई कर सकता है, हर कोई ही कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा काम है जो इसके लिए, भगवान प्राप्ति के लिए साधन में बताया गया है। करना क्या है? इसमें करना ही कुछ नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना नहीं है। जगत के लिए बहुत कुछ करना होता है, भगवान के लिए कुछ करना नहीं होता। भगवान के लिए कोई कर्म नहीं बनता। जगत के लिए कर्म बनता है, इच्छाएं होती हैं, तो अनेकों प्रकार की वस्तुएं जुटानी पड़ती हैं, इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें सफलता की बात सोचता है। लेकिन सफलता फिर भी उसको वहां नहीं मिलती। वहां तो केवल इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं के लिए वो प्रयत्न करता है, और प्रयत्न इतना करता है कि वो इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती। और भगवान के लिए कुछ नहीं इकट्ठा करना, कुछ करना ही नहीं है, केवल छोड़ना है, त्यागना है बस, पकड़ना नहीं है किसी को।
जगत को छोड़ करके केवल जगत का त्याग करना है और परमात्मा अपने आप ही मिल जाएगा। जब तक जगत का त्याग नहीं होगा आप परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? वो इसलिए नहीं कर सकते हो कि एक समय में एक ही काम होता है। जब आप जगत के बन के रहोगे तो जगत में ही रहोगे, फिर आप इधर कुछ नहीं कर सकते। और जब जगत से आप हट जाओगे, जगत का आप त्याग कर दोगे, जगत के छोड़ने के बाद में एक ही चीज तो बची। एरिया दो ही तो है, एक परमात्मा का, एक संसार का। जगत का हमने त्याग कर दिया तो एक जगह रहेगी, कौन सी? परमात्मा की। हम उस एरिया में रह जाएंगे और उस एरिया में हमको कुछ नहीं करना, अपने को केवल त्यागना है। कहां त्यागना है? भगवान के लिए। अपने को भगवान को समर्पण करना है। छोटी सी बात, जगत का त्याग और अपने को भगवान को समर्पण। अगर इंसान जगत का त्याग कर दे, यानी इसको छोड़ दे और परमात्मा की शरणागति हो जाए, अपने का समर्पण परमात्मा को कर दे, तो इतनी बात में आप सोचिए कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 1 मिनट का खेल है सारा, 1 मिनट का। 1 मिनट में भगवान को पा सकते हैं, भगवान को मिल सकते हैं और दुख की निवृत्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जगत दुख का दाता होता है और परमात्मा आनंद स्वरूप होता है। इसलिए जगत का त्याग करना है और परमात्मा के समर्पण होना है, तो दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक छोटा सा उपाय, साधन, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और जिसके लिए हम लोगों के कई जन्म निकल गए। जप तप न जाने क्या क्या हमने किया, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाए। जब तप बहुत किया, ध्यान भजन बहुत किया, अनेकों साधन किए, तीर्थ यात्राएं की, आना जाना हुआ, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि सारे काम हमने जगत के किए थे, भौतिक किए थे। इस कारण से हमको कुछ नहीं मिला। जब हम इसको छोड़ देंगे, ना जप करने की जरूरत, ना तप करने की जरूरत, ना भजन करने की जरूरत, ना कोई पूजा करने की जरूरत, ना कोई पाठ करने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत, कुछ करना की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना, केवल समर्पण करना है। एक तरफ जगत, एक तरफ परमात्मा। जगत की तरफ पीठ कर लो और परमात्मा की तरफ मुख कर लो, बस कल्याण होगा। इसमें केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा, इतनी देर में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा आपको साधन बताया, लेकिन साधन छोटा, जिसमें करना नहीं है, छोड़ना ही छोड़ना है। इसको करने में कोई परेशानी है क्या? लेकिन आप लोगों ने यही नहीं किया। इस कारण से हम सभी लोग दुख में पड़े हुए हैं, नरक का जीवन जीते हैं। आस जरूर स्वर्ग की करते हैं, लेकिन स्वर्ग भी कभी हाथ नहीं आता, जबकि हमको स्वर्ग की जरूरत नहीं, ना नरक की जरूरत। हमें किसी की जरूरत नहीं। जरूरत है तो एक परमात्मा की है, केवल उसके यहाँ समर्पण करना है। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर कर देना, आपके अलावा औरों तक भी ये बात पहुंचे और लोग समझे। ठीक है, जय श्री राधे।
जय श्री